अब की साल में इन्होंने तो ऐसे दिखा दिया कि जहर खाने के लिए पानी नहीं है। बताओ ये गटर का पानी कौन पिएगा? मैं तो ये चाहता हूँ अगर ये पानी अगर उनका कोई परिवार पी के दिखाए ना, उनका कोई परिवार फैमिली मेंबर कोई पी के दिखाए तो हम भी जाने भाई हम भी इसको पी सकते हैं। विधायक जी को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि भाई मेरी जनता परेशान है, बीमार हो रही है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है, 10 मिनट के लिए विधायक जी आ जाएं। कि पाइप टूट रहे हैं, क्या लीकेज हो रहे हैं, या फिर गटर का जो अभी तो गटर चालू भी नहीं हुआ, मुझे लगता है नालियों का ही पानी आ रहा है और इतना बदबूदार आ रहा है बता नहीं सकते। बड़े अधिकारी से पता नहीं, यहाँ के प्रधान से तो बोलते थे कि पानी खराब है, तो कभी 1-2 महीना सही आया, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया। अब तो बिल्कुल इस साल तो बिल्कुल ही गंदा पानी है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के फूलबाग पैलेस कॉलोनी के निवासी विनोद प्रधान ने जल संकट की गंभीर समस्या को लेकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कॉलोनी में जल बोर्ड का पानी, नाले का पानी मिलने लगा है। घरों में गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है और सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच लिए गए सैंपल से ये समस्या साफ दिखाई दी। विनोद प्रधान ने पाइपलाइन में संभावित लीकेज की जांच कर समस्या का तत्काल समाधान करने की भी मांग की है। उन्होंने अधिकारियों से सुझाव भी मांगे हैं कि यदि उच्च स्तर पर शिकायत दर्ज करनी हो या विभाग को लिखित आवेदन देना हो तो कृपया निर्देश दें। पूरे एरिया के लोग इस समस्या से परेशान हैं और जल व्यवस्था में सुधार की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसी बीच हमारे लोकल 7 न्यूज के संवाददाता कन्हैया शर्मा ने फूलबाग पैलेस कॉलोनी के लोगों से बातचीत की है। चलिए सुनते हैं क्या कहना है वहां के लोगों का। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा, आप देख रहे हो लोकल 7 न्यूज़। मेरी मौजूदगी है इस वक्त बुराड़ी विधानसभा में फूलबाग कॉलोनी। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। तमाम दिक्कतें यहाँ पे पानी की सुविधा को लेकर, रोड टूटे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें। हमारे साथ महिला शक्ति है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी, ये ना इधर क्या नाम है? अपना नाम बताइए पहले। मेरा सुमन तिवारी नाम। कब से रह रहे हो आप इस कॉलोनी में? ये 10 साल हो गई मेरे। कॉलोनी का नाम क्या है? फूलबाग। क्या शिकायत है? इसमें शिकायत है, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है और झाग 1 साल से लग तो गया है कि मीठा पानी आ रहा है, पर कभी इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। बिल्कुल गंदा पानी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या आपने इसकी शिकायत को लेकर किसी भी बड़े अधिकारी से बात हुई थी आप लोगों? बड़े अधिकारी से पता नहीं, यहाँ के प्रधान से तो बोलते थे कि पानी खराब है, तो कभी 1-2 महीना सही आया, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया। अब तो बिल्कुल इस साल तो बिल्कुल ही गंदा पानी है। तमाम दिक्कतों के साथ आप लगातार, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब इन्होंने ये कहा था दिल्ली हम सुधार करें, क्या लगता है सुधार होगा या नहीं? अब अभी से तो कुछ मुझे पता नहीं चल रहा कि भाई सुधार होगा कि नहीं होगा। अब अभी से क्या बोल सकते हैं। नमस्कार मैम, नाम बताइए। नमस्कार, मैं सावित्री। मेरा सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में आप बुराड़ी विधानसभा में रहते हो, बुराड़ी विधानसभा की तमाम दिक्कतों को लेकर आप बड़े बड़े अधिकारियों के पास, बड़े बड़े मिनिस्टरों के पास, लगता है आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं? जी, जब इलेक्शन होते तब तो आते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जगह जगह तोड़फोड़ भी हो चुकी है, जल बोर्ड वाले भी आए हुए हैं, लेकिन कहीं पानी गंदा आ रहा है, कहीं किसी गली में अच्छा आ रहा है। ये पानी कब से गले जो खराब आ रहा है? 6 महीने से तो लगातार ऐसा ही आ रहा है। जब से ये सीवरों का काम हुआ है तब से ये पानी, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि पाइप टूट रहे हैं, क्या लीकेज हो रहे हैं, या फिर गटर का जो अभी तो गटर चालू भी नहीं हुआ, मुझे लगता है नालियों का ही पानी आ रहा है और इतना बदबूदार आ रहा है बता नहीं सकते। मैं यही कहूँगी कि सरकार जल्दी सुने, यहाँ के विधायक जल्दी सुने, संजीव जाए, अनिल त्यागी बीजेपी से आए, जैसे वोट के टाइम पे आते थे अब भी आए। हम उनको लगातार उनको मैसेज भी कर रहे हैं, बोलते भी हैं, आते नहीं है कोई भी। लेकिन क्या करेंगे, जब इंसान कोई मर जाएगा जब आएंगे क्या? ये खुजली हो रही है, लोगों को बीमार हो रहे हैं, बहुत से लोग दवाइयाँ ले लेके परेशान हो रहे हैं, क्या करेंगे बताओ? सुनते ही नहीं है। अब ये हमने थोड़ी बहुत जैसे बोला है, आज आप लोग आए हो, ये सब आए हैं और भी, तो हम सोच रहे हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। धन्यवाद मैम। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शशि है। क्या परेशानी है बताइए? जो ये बता रही वही परेशानी। आप भी बताओ। नहीं, चाहे हमसे पूछो चाहे इनसे पूछो, वही परेशानी। आप लोगों के इनके घर में भी पानी 6 महीने से नहीं आ रहा, खराब आ रहा, तो आपकी क्या शिकायत है? 2 साल से नहीं आ रहा, उधर एक पंप सा लगा था। आपके यहाँ से 2 साल से पानी नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा, जब से ये रोड सीवर का काम हुआ तब से पानी आ ही नहीं रहा है। क्यों, आपने कहीं कंप्लेंट वगैरह करी थी इसकी? क्या कंप्लेंट करें भैया, कर तो रहे हैं, वो अपने ही आदमी है। वो क्या नाम है मैम आपका? मानव रेखा है। मैम क्या कंप्लेंट थी आपकी, बताइए। वही पानी की प्रॉब्लम है, यही नहीं आ रहा है पानी।
लगातार आप देख सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली की अगर बुराड़ी विधानसभा की बात करें, बुराड़ी विधानसभा में लगातार पानी की शिकायत लेकर सीवर की शिकायत है। और हमारे साथ यहाँ के जो प्रधान है विनोद शर्मा जी से हम बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है? विनोद शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी जी। जी, आपका मेरा पहला सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा की अगर बात करें तो बुराड़ी विधानसभा में लगातार आप पिछले 6 महीने से पानी की शिकायत लेकर काफी ज्यादा परेशान, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, बताइए। महोदय जी नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी कॉलोनी की या हमारी विधानसभा की समस्या को सुन के आप आए, परंतु हमारी समस्या को सुन के हमारा विधायक नहीं आया। हम जो है 1 महीना से लिखित में समस्या दे चुके हैं, फ़ोन करके दे चुके हैं, चैनल के माध्यम से न्यूज़ 8 पर, GTV पर आपके चैनल से दे रहे हैं। तो विधायक जी को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि भाई मेरी जनता परेशान है, बीमार हो रही है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है, 10 मिनट के लिए विधायक जी आ जाएं। रही दिल्ली सरकार की बात, दिल्ली सरकार ने केजरीवाल जी की सरकार का हाईजैक किया कि हम 21,000 लीटर 20,000 लीटर पानी, किलो लीटर पानी पर मंथ फ्री ऑफ ये आम आदमी पार्टी के दौरान कहा गया था। ये आम आदमी पार्टी के दौरान कहा गया था, परंतु दिल्ली सरकार ने यही प्रोग्राम उनको हाईजैक करके दिल्ली सरकार ने, बीजेपी ने भी यही कहा है, DTC हम फ्री चलाएंगे, बिजली फ्री देंगे और पानी 21,000 20,000 लीटर पानी हर मंथ फ्री देंगे, 20,000 किलो लीटर पानी। क्या आपको मिल रहा है? एक बूंद पानी नहीं मिल रहा। मैं कम से कम 1,000 आदमियों से आप अभी इंट्रोडक्शन करा सकता हूँ, इंटरव्यू दिला सकता हूँ। एक बूंद पीने का पानी हमें आ नहीं रहा है, और जो आ रहा है तो नालियों का सड़ा हुआ, गटरों का, हमारे टैंक जो लेटरिन टैंक है उनका पानी मिल रहा है। तो मेरा कहने का माध्यम है ये है कि ना हमारा विधायक सुन रहा है। मैं जल बोर्ड को जो लेटर दिए हैं, जो कंप्लेंट हमने 1916 नंबर पर कंप्लेंट दी है, ना वो सुन रहे हैं। हमारे शेखर जी एक एजुकेटिव इंजीनियर हैं, एक्शन है, उनको लिखित में दिया है। विजेंद्र जी हैं, उनको दिया है। ये हैं एजुकेटिव इंजीनियर अभिषेक जी, उनको लिखित में दिया है। तो कहने का मतलब है 15 नवंबर से अब 15 जनवरी आने वाली है, 3 महीना हो गए ये इंतजार कर रहे हैं कि महामारी फैले, लोग मरने लग जाएं। हम सब गरीब आदमी 10 से 15 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले, और हम पीने का और खाने का और नहाने का पानी मोल का खरीद रहे हैं, जो 5,000 रुपये पर मंथ हम पे खर्च कर रहे हैं, गरीब से गरीब। मेरा सवाल है, जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दौरान लगातार आप ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पे उस टाइम सुविधा थी या नहीं थी, मुझे वो बताइए थोड़ा सा। देखो सर, उस टाइम पे इतनी तो नहीं बोल सकते कि हमें जो पेरिस बना दिया था, पर सुविधा ये थी कि हमें पानी के मैटर पे करें तो पानी हमें शुद्ध मिल रहा था और बढ़िया मिल रहा था, और रोड गली खरंजा भी बढ़िया थे। परंतु अभी जो है इनकी सरकार लगभग 1 वर्ष हो गया है, इन्होंने कभी पलट के, हमारे जैसे 100 फुटा रोड है, हमारी लाइफ लाइन है बुराड़ी विधानसभा की, कभी परवेश वर्मा हुए, रेखा गुप्ता जी हुई, या कभी इनके लोग आज तक इसे देख नहीं है। आप बुराड़ी विधानसभा में एक वही गेस्ट हमारे यहाँ आने को राजी नहीं है, क्योंकि रास्ता वगैरह सब खोद के डाल रखे हैं, आने जाने लायक रास्ता ही नहीं है। तो बुराड़ी विधानसभा इस टाइम करीब 15 से 20 लाख लोग आबादी है, परंतु हम सब दुखी हैं, सरकार की तरफ से ज़्यादा दुखी हैं। और जब पानी की सुविधा नहीं दे रहे हैं तो हम क्या है कि ज़मीन का पानी पी रहे हैं, पर ज़मीन का पानी बहुत दूषित पानी है, और इस पानी की वजह से भी हम बीमार हो रहे हैं, और वैसे पानी से। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश इंदौर में समस्या बनी है, 20 लोग वहाँ सड़े हुए जहरीले पानी से मारे गए हैं, तो हम डरे हुए हैं, हम वैसे भी बीमार इसी पानी से हो रहे हैं। तो ऐसा, जिस तरह आपने ये कहा था कि दिल्ली के PW मंत्री जी हमारे परवेश वर्मा जी की क्या आप उनके पास गए थे? हम परवेश वर्मा जी जो हमारे PW मंत्री हैं, और जल बोर्ड में भी, दिल्ली जल बोर्ड भी उन्हीं के अंतर्गत आता है। हमने भी उन्हें अपने शिष्टमंडल के माध्यम से उन्हें ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें 2 दिन का समय दिया था, और 2 दिन की बजाय 1 महीना पूरा निकल चुका, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि साहब सिंह वर्मा जी कहीं भी बात के ऊपर काम करें या अपना त्यागपत्र दें। लगातार देश की राजधानी दिल्ली की अगर बुराड़ी विधानसभा की बात करें, बुराड़ी विधानसभा वो विधानसभा जगह लगातार संजीव कुमार झा यहाँ पर 3 बार विधायक बन चुके हैं, और उनकी जनता आज दर दर की ठोकरें खा रही, परेशान है पानी के लेकर। सर मेरा एक सवाल है, जिस तरह आपने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी के दौरान आप लोगों को सुविधा मिलती थी, उस टाइम भी बुराड़ी विधानसभा में संजीव कुमार झा ही थे, और अभी भी संजीव कुमार झा है, तो कहाँ पर गलती है वो मुझे बताइए। देखो, इसके मैटर में सबसे ज़्यादा संजीव झा ही बताएंगे, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव झा जी
अधिक से अधिक फंड लेकर आते थे और हमारी विधानसभा में खर्च करके लगाते थे विकास कार्य के। मतलब आपका ये कहना कि भाई दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी तो उनका फंड रोका जा रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? ये 100% मैं कह सकता हूँ संजीव झा जी को फंड रिलीज नहीं हो रहा है, फंड नहीं मिल रहा है, जिससे वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। विधानसभा में भी अभी भी इस टाइम 3 दिन या 4 दिन के लिए सस्पेंड कर रखा है उन्होंने, वहाँ भी कोई मुद्दा उठाया था। तो विधायक जी को अपनी बात विधानसभा में नहीं रखने देना चाह रहे, न रोड पर रखने देना चाह रहे, तो वो बेचारे परेशान हैं। परंतु हमने इतना बड़ा बहुमत दिया था कि 72 सीटों में विधायक की इतनी वोट किसी की नहीं आई जितनी संजीव झा जी की वोट आई हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपने संजीव कुमार झा की हमेशा मदद करी है जिताने में भी, और आज आप लोग खुद परेशान है तो आप लोगों के पास संजीव झा नहीं है, तो आपका ये कहना? हाँ, हमें बस यही दुख बहुत ज़्यादा है कि संजीव झा जी को हमने सदा जिताया है, उनकी हेल्प की है सरकार बनाने में, विधायक बनाने में, परंतु हमारा कष्ट सुन करके वो नहीं आ रहे हैं, तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। और हम मुसीबत में हैं, न दिल्ली सरकार सुन रही है, न केंद्र सरकार सुन रही है, और न विधायक जी सुन रहे हैं, न निगम पार्षद सुन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केंद्र में, राज्य में दिल्ली सरकार, केंद्र में सरकार, निगम में भी इन्हीं की सरकार, तो हम तो एक ठगे से महसूस कर रहे हैं भाई। अब हमने यहाँ अपने घर बना रखे हैं, 20-20, 25-25 साल रह रहे हैं। पहले हमारे जले सिंह विधायक जी थे 20 साल पहले, जो कांग्रेस आई पार्टी के शीलादीक्षित जी के जमाने के थे। सभी रोड गली सुविधाएं थी, पानी की उस टाइम क्या सुविधा मिलती थी सारी? हाँ, पूरी सुविधा थी, आज से भी ज़्यादा बेटर सुविधा थी। उनके किए हुए कामों को मेंटेनेंस, उनके विधायक जो कांग्रेस के जो विधायक जी थे शीलादीक्षित जी सरकार में, उनके किए हुए कामों की रिपेयर तक नहीं हुई अभी तक। उन्होंने इतने काम किए थे, वो भी 15 साल टर्म रहा था उनका, और 15 साल टर्म इनको संजीव झा जी का भी रहा है। तो विधायक जी की भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं काम इस पे करूं, या खाली झगड़ा करता रहूं पार्टी से। तो पार्टी से झगड़ा करते रहेंगे तो आने वाले समय में ये पब्लिक चुनाव में फिर इन्हें परिणाम दिखाएगी। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सर। देवेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल है, बुराड़ी विधानसभा में फूल कॉलोनी में रहते हो, क्या मामला है, तो थोड़ा सा बताइए मुझे। पानी की समस्या सर, और कुछ नहीं, बस ओनली पानी की समस्या है। थोड़ा कैसे आ रहा सर पानी की समस्या? घर को तो काफी दिन हो गए सर, घर से तो काफी दिन हो गए, पानी तो दिक्कत आ रही पानी के लिए। बीजेपी का सांसद, आम आदमी पार्टी का काउंसलर, आम आदमी पार्टी के विधायक और काउंसलर बीजेपी का, तो आप तीनों के पास गए तो उन्होंने तीनों ने क्या आश्वासन दिया, मुझे वो बताइए। दरअसल क्या है, आम आदमी पार्टी का तो अभी तो देखो जी, संजीव झा भी नहीं आ रहे इधर, ठीक है, वो भी नहीं आ रहे अभी तो, क्योंकि काफी दिनों से नहीं आ रहे। चलो पहले जब इनकी शुरू में सरकार बनी थी, जब तो ये आते थे, और तो इसी तरह हमने इनको वोट दे दिया, कैसी मतलब इनके आश्वासन पे, मतलब अच्छा काम किया उसी तरह हमने पब्लिक जोड़ी, इनके पीछे पीछे सारा से होगा। अब के साल में इन्होंने तो ऐसे दिखा दिया कि मैं इनको जहर खाने के लिए पानी नहीं है, जहर खाने के लिए पानी नहीं है, पानी नहीं है, जहर खाने के लिए पानी कहाँ से लाओगे? ये बताओ, ये गटर का पानी कौन पिएगा? मैं तो ये चाहता हूँ, अगर ये पानी अगर उनका कोई परिवार पी के दिखाए ना, उनका कोई परिवार फैमिली मेंबर कोई पी के दिखाए, तो हम भी जाने भाई, हम भी इसको पी सकते हैं, ठीक है ना। मोल का पानी आता है, 10-12 हजार रुपए कमाने वाले आदमी, और अब खाना खाएंगे पानी में एक्स्ट्रा डाल देंगे या ऐसे डाल देंगे, ठीक है ना जी। और तो क्या करेगा आदमी? क्या लगता है कि इनको लेके क्या आप लोगों ने सुधार की, जो बात इन्होंने कही थी बीजेपी की सरकार ने जब दिल्ली में सरकार बनने वाली, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के दौरान जो भी काम रहता है उससे डबल करके देंगे, क्या लगता है ऐसा करेंगे? सब ने गुड़ दिखाकर डला मारा जी, कुछ नहीं है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। मरना पब्लिक ने, छुरा इधर से गिरो, चाहे वो तो मतलब इधर से गिरो, कटना खरबूजे नहीं है, मरनी पब्लिक है। हाँ जी, नेताओं का कुछ नहीं जाना है, बैठे बैठे बाहर रहते हैं, जी यहाँ नारियल वोट दिया, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, क्योंकि ये ना पब्लिक जो है, जनता है ना, ठीक है ना, बोली वाली होती है, ठीक है ना, किसी तरह घुमा लो, ठीक है जी, ऐसा होता है, क्योंकि आदमी तो आश्वासन में ही रह जाता है, आश्वासन में रहेगी पब्लिक। पर आने वाले टाइम में क्या करेंगे भाई? जब यहाँ वोट मांगना है ना, कोई सा विधायक हो, MLA हो, मतलब कि कोई सी भी पार्टी का बंद हो, हम तो सब हाथ हटा देंगे बिल्कुल, हम तो नोटों पे वोट डाल देंगे भाई, नोटों पर हम कोर्ट में जवाब हम इसका दे सकते हैं। क्यों? जब हमको कोई सुविधा नहीं मिलती, सुविधा के नाम पे हमें झूठ बोला जा रहा है, तो क्या करेगा आदमी? मैंने लगातार जुबलेबाजी कर, जुबलेबाजी, बिल्कुल जुबलेबाजी, 100%। धन्यवाद सर। सर विनोद सर, मेरा एक सवाल आपसे आखिरी, जैसे अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि आप लोगों को जो उन्होंने टाइम जो दिया था आपके कामों को लेकर, क्या लगता है वो काम होगा या नहीं? देखिए, विधायक जी से अभी पूरी कॉलोनी के साइन होकर के हमारे लेटर हेड पे, RWK पे रिक्वेस्ट की गई थी, विधायक जी ये समस्या है, आप ऑन द स्पॉट आइए, कॉलोनी में पब्लिक की समस्या सुनिए, न तो उस पर काम कर रहे हैं। वो जो कॉलोनी के विकास के कार्य हैं, न उन पर काम कर रहे हैं, न यहाँ की गुणवत्ता को देखा जा रहा है। हमारी कॉलोनी के अभी
90% काम पेंडिंग पड़े हैं। एक दो टुकड़ा ये जो अभी बनाए थे, इस जो रोड पर जिस पर आप खड़े हो, ये जो DSIDC के माध्यम से बना है, जो इसकी DSIDC की वर्क ऑर्डर की गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये घटिया काम हुआ है। 2 इंच ऊंचा लेंटर डाला गया है, जबकि 4 इंच और 8 इंच का लेंटर होना चाहिए। तो अभी हमने देखो ये रोड कटिंग की है, उसमें देखिए हाइट इसकी 2 इंच की लेंटर है। मतलब कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है। 100% है, इसमें घोटाला हुआ है और घोटाले की वजह से जो है रोड की क्वालिटी नहीं बनी और पानी की जो दिक्कत आ रही है घोटाले की वजह से ही आ रही है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करें और मैं चाहता हूं केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और हमारे विधायक जी तक और दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारियों तक आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से खबर पहुंचे, जिससे वो जग सकें और हम मजबूर लोगों को हेल्प मिल सके। हम स्वास्थ्य की तरफ से निवेदन करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो। हम सब लोग कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बीमार नहीं है। किसी को खुजली की प्रॉब्लम है, किसी की आंखों में जलन हो रही है, किसी के जो है लीवर में इन्फेक्शन है, किसी को मेरे पास खुद बिराड़ी में आज परसों 5 तारीख का चेकअप है। मेरे ब्लड में इन्फेक्शन पाया, मेरे लीवर में इन्फेक्शन मिला इसी पानी को पीने खाने की वजह। हुआ क्या है कि हम जैसे वॉश बेसिन पे कोलगेट कुछ करने जाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया हमारे मुंह में चले जाते हैं। तो जल बोर्ड का पानी जहरीला है, परंतु मजबूरी हमारी है। जल बोर्ड का पानी बुराड़ी में ही जहरीला है, ऑल ओवर दिल्ली के अंदर? ऑल ओवर में नहीं है, बुराड़ी में ज्यादा है। क्यों जहरीला ज्यादा है कि हैंडपंप का पानी यूज कर रहे हैं लोग। जब जल बोर्ड के पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी तो हैंडपंप का पानी आप जानते हैं कुल 20 फुट गहराई से पानी लिया जा रहा है, क्योंकि हम जमुना किनारे होने की वजह से पानी का लेवल ऊंचा है। परंतु 20 फुट पर जो हैंडपंप से पानी लिया जा रहा है महोदय, वो है हमारे लेटरिन के टैंकों से जुड़ा हुआ है। हमारे लेटरिन टैंकों की भी गहराई 20 फुट है और हैंडपंप के पानी की भी पाइप की भी गहराई, तो दोनों लेटरिन टैंक के आसपास लगे हुए हैं। तो लेटरिन टैंक के जर्म्स और बैक्टीरिया हैंडपंप में भी आए हुए हैं। पर मजबूरी हमारी, हम चाहते नहीं चलाना हैंडपंप, परंतु उससे नहाना धोना कपड़े धोना ये सब चीज हो ना, हार्ड पानी है, साबुन फट जाता है, बहुत भारी खर्चा होता है। तो ये बोली थी ना कि 20,000 किलोलीटर पानी सरकार का निर्माण इन्होंने इसी तरह से किया है ना। जब कह रहे हम 2 सिलेंडर दीपावली होली देंगे, नहीं देंगे, बिजली फ्री देंगे, बिजली नहीं मिल रही। दुनिया भर की DTC में भी बोला है जी अपनी ID चेंज करो जब बस में चल सकते हो। तो ये सरकार ने एक लूटने खसोटने का एक धंधा बना लिया है। बोलते हैं और सरकार निर्माण करने के बाद कोई। अब रेखा गुप्ता जी जो आई हुए हैं एक गुड़िया की तरह फोटो लगा के उनको दिखा रहे हैं, काम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, जमीन पर धरातल पर काम नहीं उतर रहा है। लगातार बुराड़ी विधानसभा की जनता जिस तरह दिल्ली की मौजूदा सरकार को लेकर काफी ज्यादा नाराज है। ऐसे में हमारे साथ एक सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल है देश की राजधानी दिल्ली की अगर मौजूदा सरकार की अगर बात करें, अगर सांसद हैं यहाँ पे मनोज तिवारी, विधायक हैं संजीव कुमार झा और काउंसलर हैं यहाँ के अनिल त्यागी जी, क्या लगता है तीनों के पास आप अपनी समस्या लेकर गए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, मुझे वो बताइए। समस्या तो हम लेकर गए हैं, लेकिन हम ये हमारे प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी रह चुके हैं विनोद शर्मा जी, इनके साथ हम गए थे। लेकिन वो कहते हैं हम देखते हैं करते हैं, मतलब वे इसका टाल मटोल का जवाब देते हैं कि हम आप छोड़ जाओ, हम देख लेंगे, जैसा भी हो बात करेंगे ऊपर, उसके जैसा जवाब आएगा हम आपको देंगे। लेकिन उनका कोई जवाब नहीं। सर अभी पानी की अगर बात करें, पानी अभी भी लगातार 6 महीने से जो पानी खराब है, तो आप लोग किस तरह मतलब दिन के अंदर पानी पीते हो, नहाना धोना तो किस तरह करते हो वो बताइए मुझे। पानी हमें बाहर से परचेज करना पड़ता है। 20 रुपए की एक बोतल आती है, कम से कम 3-4 बोतल लगती हैं रोज की। तो खरीद के ले रहे हो? खरीद के ले रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं 2-3, तो 20 रुपए की बोतल जाती है। तो ये समझ लो आप 200 रुपए रोज के हिसाब से कितना बैठ गया, 5-6 हजार रुपये बैठ जाता है। तो इस हिसाब से गुजारा चल रहा है। दिल्ली की मौजूदा सरकार ने ये कहा था 21,000 लीटर पानी फ्री देंगे, तो उसके ऊपर हम क्या कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन आ तो नहीं है ना पानी। सप्लाई हो तभी तो फ्री आएगा, और साफ आए तब माने हम। पानी आ रहा गंदा। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हमें ये कहना चाहिए दिल्ली सरकार जो भी है, संजीव झा जी हैं या मनोज तिवारी जी हैं या रेखा गुप्ता जी हैं या परवेश सिंह जी हैं, वो आके दौरा करें, यहाँ पर आके देखें क्या समस्या है हमारी, उनको हल करें, तभी मसला हल होएगा। अब हम कंप्लेन कितनी डाल देते हैं, इन्होंने कितनी कंप्लेन डाली है, इसका कोई वो रिप्लाई नहीं। सिर्फ वो जल बोर्ड वाले अफसर आ गए हैं कि हमने हमारे को कंप्लेन कर दी है, हमारे ऊपर से डंडा कर दिया है, तो हम देखते हैं 1-2 दिन में करते हैं। वो आके देखते हैं, खुदाई करके चले जाते हैं। अभी सोल्यूशन कुछ नहीं निकल रहा, अभी खुदाई चल रही है, आगे देखना आप जाके। लगातार देश की राजधानी दिल्ली के अगर बुराड़ी विधानसभा में जिस तरह की जनता परेशान है पानी को लेकर, पिछले 6 महीने से पानी खरीद करके पी सकते हैं। सर क्या नाम है आपका, नाम बताइए।
मेरा नाम जगदीश है जी। जगदीश जी, जिस तरह का आरोप है कि देश की राजधानी दिल्ली में बुराड़ी विधानसभा में पिछले 6 महीने से गंदा पानी है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? पानी जी ये तो 5-6 महीने से ही बहुत बेकार आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है और पानी की बहुत ही शॉर्ट है और इस पानी को पीने से लोग बहुत बीमार हो रहे हैं और पानी तो कभी कभी आता है और आता भी तो एकदम बिल्कुल गंदा आता है। लगातार बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो बुराड़ी विधानसभा में लगातार जिन लोगों से मेरी बात हुई, यहाँ के जो रहने वाले निवासियों ने जो समस्या जो बताई है, लगातार ये बड़े बड़े मंत्रियों के पास भी अपनी समस्या लेकर, पर अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ मैं कन्हैया शर्मा, लोकल 7 न्यूज़ दिल्ली।